मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें ना। स्टिल नो रिस्पॉन्स। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं 5 मिनट और वेट करूंगी, इसके बाद हम ये लाइव सेशन क्लोज कर देंगे। फिर अननेसेसरी मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ टाइम वेस्ट करके ना। मैं 8:15 तक वेट करूंगी, इसके बाद से मैं लाइव सेशन क्लोज कर दूंगी। अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। Three peoples are watching. Can you guys please comment in the chat box? What's your name? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? Hi Tushar Sinha, welcome. Topic is so general. It's an introductory live session in chat box in this chat post channel. Topic would be based only on studies and all. Note making, answer writing. We can discuss all these areas. और आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर ले लूँगी। इस चैनल में मैंने लाइव सेशन इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं इस चैनल से। और और उनके लिए गाइडेंस, आंसर राइटिंग और सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने इस चैनल पर लाइव सेशन किया है। दो कि हम जो हमारा प्राइमरी चैनल है स्टडी विद कंफर्ट, उस पर एक लाइव सेशन कर चुके हैं, पर बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने एनालिसिस की तो मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज़्यादातर तो ये सेकेंड चैनल देखते हैं, तो आप लोगों के लिए ही स्पेशली ये लाइव सेशन किया है मैंने। चलो फाइनली 5 पीपल्स आर देयर। तुषार के अलावा और कौन कौन आप लोग जुड़े हैं, प्लीज़ अपना नाम कमेंट बॉक्स पे एक बार भेजें। एयरवीर, हाय हाय, हाउ आर यू? तुषार आप किस कॉलेज में इनरोल्ड हैं? एयरवीर आपका ओरिजिनल नेम क्या है और आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं?
ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, राइट? आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं? बाकी अपने फ्रेंड्स के बीच में भी लिंक शेयर कर दें जिससे कि वो भी ज्वाइन कर लें गाइस। देखो, लाइव सेशन का करने का मतलब बस यही होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी ना एक इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका मेरे से और मेरा आपसे, और एक कनेक्शन बन जाता है ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो फिर बेटर मैं समझ पाऊँगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आप मेरा टीचिंग स्टाइल समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती उतना ज़्यादा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव होना और एंगेज होना। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लाइव सेशन करते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे को बेहतर जान सकें। अब मे भी तुषार, आई एम सॉरी, हो सकता है। ओके, ए वीर, आपका नाम अजीत है। संदीप मिश्रा, वेलकम, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। हाय संदीप, हाउ आर यू? देखो ना, इसीलिए हम लाइव सेशन करते हैं। यहाँ पे जो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन होगा वो ना याद रहेगा। इंस्टाग्राम पे जो टेक्स्ट करते हैं, इतने सारे टेक्स्ट आते हैं एक दिन में, आपके पता चला 20-20, 25-25 टेक्स्ट आ रहे हैं एक साथ में। आप बस सिर्फ रिप्लाई करते हो वहाँ पर, है ना, कोई ऐसा कम्युनिकेट तो करते नहीं हो, तो फिर क्या होता है, वो नाम भी याद नहीं रहते और बस वहाँ पर रिस्पॉन्स चलता है। इसीलिए लाइव सेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बेटर जान सकें एक दूसरे को। राजीव नयन, हाय, हाउ आर यू राजीव? आई एम गुड। ए वी थर्ड ईयर, ओके। आपसे रिक्वेस्ट है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दो जिससे कि वो भी ज्वाइन कर सकें, और हम इस सेशन को थोड़ा सा और इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बना सकें। ओके राजीव, आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, वेलकम, एंड इट्स गुड टू नो। अच्छा, आप लोग चलो अभी तो ये कॉलेज कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग, कोई फर्स्ट ईयर है, कोई सेकंड ईयर है, कोई थर्ड ईयर है। आप मुझे ये बताइए ना, आप किस कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं? आप लोग किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब जॉब एंड ऑल के हिसाब से, या जैसे हायर स्टडीज़ को परस्यू करना है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो? ओके, नेट जेआरएफ पे बात करें। देखो, अब यही पता चला, मैं ज़रूर बात करूँगी नेट जेआरएफ स्ट्रैटेजी एंड ऑल पे। इसीलिए हम लाइव सेशन कर रहे हैं ना, कि आपके डाउट्स को मैं डायरेक्टली ले पाऊँ यहाँ पर। राजीव नयन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे खुशी हो रही है कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बस आपके लिए काम करने चाहिए, लेक्चर्स आपके काम आने चाहिए और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होना चाहिए बस। देखो, नेट जेआरएफ की सिंपल से स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप सिलेबस को उठाओ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, सिर्फ 5 साल को। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप 10 साल के उठा लो, बट पहले तो ये 5 साल को कवर करने की कोशिश करो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी।
मैंने एक नोटबुक ले लो जिसमें मैं 10 यूनिट है, और 10 यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने चैनल में। और मेरे पास पर्सनली अभी मेरे पास यहाँ नोट्स नहीं रखी है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। 10 यूनिट जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में हैं, उन 10 यूनिट पे मेरे पास 10 यूनिट के खुद के बनाए हुए नोट्स थे। उसमें मैंने गूगल की हेल्प ली थी, मैंने यूट्यूब चैनल से हेल्प ली, कुछ स्टैंडर्ड बुक से हेल्प ली, और उसको मैंने फुलफिलिंग बनाया था जो पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करके। मैंने फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था। फर्स्ट पेपर बहुत ज़रूरी है अगर आपको वाकई में जेआरएफ चाहिए तो। पहली बार में मेरा नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हो पाया था। द रीज़न बीइंग सिंपल कि मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत कम स्कोर था। तो मैंने सेकंड जब अटेम्प्ट दिया तो मैंने देखा कि भाई नहीं, फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो फर्स्ट पेपर की जो कुछ यूनिट्स हैं, टॉपिक बहुत ही फिक्स्ड हैं, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। मेरे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स थे, रिसर्च एप्टीट्यूड पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे थे, इन्वायरमेंट पे था, एंड देन जैसे आईसीटी का था। तो फर्स्ट पेपर को लोग कैजुअली लेते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट एरिया पे, जो मुझे लगता है इतना फेयर नहीं है। आपको फर्स्ट पेपर को भी इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंस देना है, तभी आप जेआरएफ क्रैक कर पाओगे। सीरियसली राजीव, इट्स सही बात आप कह रहे हो कि इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देख के एक बैकअप लेने का आइडिया आ रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। देखो, सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपके सेकंड ऑप्शन जो बैकअप प्लान है ना, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। पर्सनली मेरा क्या है, मैंने हायर स्टडीज़ को लिया, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, पीएचडी में एनरोल किया, और मैंने इस एरिया को अपना एक बैकअप प्लान बनाया। सेकेंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का है, सिंपल एयरवीर, आप क्या कर सकते हो, आप अजीत आपका नाम है ना, तो अजीत आप क्या कर सकते हो यार, सिंपल सा अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। जैसे कि मैंने एक एक वीडियो में शेयर किया था कि प्लेटो से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेटो का थ्योरीज जो पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं कभी आपको अपनी नोटबुक दिखाऊंगी, प्लेटो में मैंने 2 पेजेस के पूरे स्टेटमेंट लिखे थे जितने पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैंने एरिस्टोटल के, मार्क्स के बारे में स्टेटमेंट्स लिखे थे जो पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार आप रिवाइज करोगे तभी आपको वो स्टेटमेंट्स याद होंगी। क्योंकि जनरली आप देखोगे जेआरएफ में कैसे आता है कि ये स्टेटमेंट किसके किस किस स्कॉलर की है, इस तरीके से आता है ना क्वेश्चन। तो वो स्टेटमेंट मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था, अपने खुद के जो नोट्स बनाए थे। आई एग्री कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए बहुत कम ऑप्शन रहते हैं बैकअप प्लान के लिए, बट ऐसा नहीं है, आप चाहेंगे तो बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे आपको। हाय शिवम तिवारी, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड इवनिंग। टीचिंग ऑप्शन है आपके पास, अच्छा एक एरिया हो जाता है। बाकी आपके पास अगर कोई स्किल्स हैं तो आप उसके आधार पर आप कर सकते हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे अर्निंग सोर्स बना सकते हो, उसको एक एक प्रोफेशन बना सकते हो। और सिविल सर्विसेज में भी स्टेट की जो जो पीसीएस होते हैं उसमें बहुत सारे वैकेंसीज वो लोग निकालते हैं। ठीक है, हम अजीत बना देंगे इस पर जेआरएफ
के सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए। आपने कभी दिया है? आप कभी अपीयर हुए? आप में से कितने लोग हैं जो जेआरएफ में अपीयर हुए और आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ था? ओके, मतलब आप लोग अपीयर नहीं हुए हैं अभी। शिवम तिवारी, मुझे तो लगता है कि आपको जेआरएफ में ज़रूर अपीयर होना चाहिए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी किया है तो एक बेसिक बैकग्राउंड बन जाता है ना? तो जेआरएफ में अपीयर होने में क्या प्रॉब्लम है? आपको होना चाहिए। माई जर्नी आप लोग पूछ रहे सी, सिंपली मैंने जेआरएफ के लिए जब किया था तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी पीजी में। उसके बाद से मैंने ऑप्शनल मेरा है पीएसआईआर। इस ऑप्शनल में मैंने दिल्ली जाकर कोचिंग की थी। सो वहाँ से मेरा पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो गया। इनफैक्ट मेरा यूपीपीसीएस मेंस में पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं पीएसआईआर में। एसे में कुछ मार्क्स मेरे कम रह गए थे, इस वजह से मेरा मेंस में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट पीएसआईआर के मार्क्स बहुत अच्छे थे। जिसने भी देखा सबका ये था कि नहीं, बहुत अच्छे हैं ऑप्शनल के मार्क्स। सो ऑप्शनल मेरा ठीक ठाक प्रिपेयर है, नो डाउट। स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं ना शिवम तिवारी। आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं, आपको एक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कंपटीशन बहुत है बट क्या कर सकते हैं ना। इतना परेशान नहीं होना है शिवम। आराम से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपना 100% दीजिए। एलिजिबिलिटी ऑफ जेआरएफ सिंपल, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पीजी होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन। थैंक यू फॉर द सजेशन राजीव नयन, सच में अच्छा सजेशन है आपका। मैं कोशिश करूँगी इम्प्लीमेंट करने की इसे। पीएसआई और ऑप्शनल तो मेरा काफ़ी अच्छे से कवर है। मैंने शुभ्रा रंजन मैम की क्लासेस की है, देन राजेश मिश्रा सर की क्लासेस की है। मतलब मैंने दिल्ली जाकर क्लासेस की है, तो ऑप्शनल तो अच्छा है, नो डाउट। गुड इवनिंग श्वेतांग।
बेनिफिट्स क्या हैं आफ्टर जेआरएफ? आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं रिसर्च के लिए। रिसर्च में एडमिशन में जो एक्सेस होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे कि एयू कैंपस में अगर आपका जेआरएफ है तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उससे एग्जामेशन मिल जाता है। देन एक बार अगर आप एनरोल हो जाते हो तो आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जेआरएफ के अगर आप हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं। नेट हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इट्स गुड टू नो राजीव, सच में मैम का बहुत अच्छा रहता है क्लासेस। भाई शिवम, इतना कंपैरिजन नहीं करना। आप कंपैरिजन करोगे मेरे दोस्त ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो फिर तो हो गया ना। आप सिविल सर्विसेज में आए हो तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा आपको, शायद उनसे ज़्यादा लगेगा, तो ये कंपैरिजन एंड ऑल ठीक नहीं है। बीए थर्ड ईयर का सारा कोर्स मैं कर दूं ताकि आप टेंशन फ्री हो जाए। अरे भाई कुछ कैंपस में जाकर भी क्लासेस लेंगे आप लोग। पहले आप लोग कैंपस की क्लासेस ले लीजिए, फिर आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। दो की बीए थर्ड ईयर की बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल में। टेंशन फ्री किस बात से? मतलब आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं ना राजीव, अगर आप दिल्ली पॉसिबल नहीं है तो आजकल तो अभी तो ऑनलाइन सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, और नहीं है तो आप उनके क्लास नोट्स को मंगा सकते हो। उनकी बुकलेट मार्केट में मिलती हैं। तो दिल्ली के बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो बुक शॉप है वहाँ की। इंस्टाग्राम में मिल जाएंगी, यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप उनसे ऑर्डर करके मंगा सकते हो। उनकी जो क्लास नोट्स होती है ना, वो बुकलेट मार्केट में मिलती हैं। ठीक है, सिलेबस हम एक्सप्लेन कर देंगे जेआरएफ के लिए। अच्छा, आप कॉलेज के हो, कोई बात नहीं श्वेतांक। अगर आप कॉलेज के हो तो क्या हुआ, क्लासेस तो वहां पर भी चलती ही होंगी ना। राजीव मैं समझी नहीं, मतलब क्या क्लासेस जो लेक्चर्स लेने ही पड़ते हैं, मतलब स्टडी विद कंफर्ट के? पहले आप ये बताओ, आप सबने स्टडी विद कंफर्ट को फॉलो कर रखा है ना, और चैट पोस्ट दोनों को फॉलो कर रखा है ना? या सिंपल देखो, आप लोग बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे थे कि मैम दो चैनल क्यों हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो लेट मी क्लियर दिस थिंग हियर। देखो, जब मैंने फर्स्ट चैनल जब बनाया तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, और उस समय एग्जाम थे थर्ड ईयर वालों के। तो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो वीडियोस डिमांड कर रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे उनके। तो मैंने सोचा चलो यार एक नया चैनल क्रिएट करते हैं, उसमें लोगों की हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के भी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने नया चैनल शुरू कर दिया। ओके, साइड बाय साइड मैं काम करती रही अपने प्राइमरी चैनल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें बहुत हार्ड वर्क कर चुकी थी। फिर उसके जब टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं तो फिर मैं फिर से स्विच कर लेती हूँ। लेकिन तब तक मैं चैट पोस्ट पर भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुकी थी। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं चैट पोस्ट पे, जितने भी वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता होगा ये। तो दोनों ही चैनल अब हो गए, तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये छोड़ तो सकते ही नहीं ना इसको भी कि डेड हो जाए ये। तो इसलिए मैंने मेन जो प्राइमरी चैनल है वो स्टडी विद कंफर्ट है, और जो चैट पोस्ट चैनल है मैंने इसको एक ऐसा चैनल बनाया है ताकि आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सके, एक तरीके से इनफॉर्मल कनेक्शन हम लोग यहाँ पर बना सकें। आपके कोई प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स हैं आप यहाँ पर शेयर करो, और मैं कोशिश करूँगी आपको जितना इनफॉर्मल वे पे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। और स्टडी विद कंफर्ट को हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाएंगे, उसको एकेडमिक ओरिएंटेड बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैनल। आई होप कि अब क्लियर होगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है एयरवीर, हम बना देंगे स्टडी मटेरियल पे।
ओके श्वेतांक, लैंग्वेज बैरियर है, कोई बात नहीं। अच्छा, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है यहाँ से राजीव। तो मेरा एम भी यही है, देखो मैं बुकिश लैंग्वेज बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मुझे लगता है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बहुत ही ईजी तरीके से, बाकी आप बुक से पढ़कर तो कर ही लोगे ना। शिवम कर लेंगे हम लोग सेपरेट वीडियो नेट जेआरएफ की स्ट्रैटेजी को लेकर। अब मेन फोकस करेंगे हम लोग जेआरएफ के लिए। एक बार मैं चाह रही थी कि ग्रेजुएशन कोर्स का एक बार सिलेबस कवर हो जाए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल से भी एक एक तरीके से कनेक्शन हो पाएगा कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आप कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ से, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मैं आपकी ज़रूरतों को समझ पाऊंगी कि अच्छा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आप मेरे टीचिंग स्टाइल को समझ पाओगे। इसके बाद से नेट जेआरएफ हम लोग टारगेट करेंगे इसको, नो डाउट। हिंदी में मैंने कोशिश की थी कुछ वीडियोस क्रिएट करने का आशीष, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे लिए। अच्छा राजीव, आपने चैट पोस्ट से किया है खुशी हुई मुझे जानकर कि आप इस नए चैनल के थ्रू आए थे, मुझसे जुड़े हुए हैं। बट चैट पोस्ट हमारा ना सेकेंडरी चैनल था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इस बात को। तो प्लीज़ अब आप लोग इस चीज़ को समझना और कंप्लेन मत करना। ये हम जो चैट पोस्ट है, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल टॉक करेंगे यहाँ से, है ना, आपके लिए। आप हम यहाँ पर जो भी आपके डेली इशूज़ के हैं या स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो एक तरीके से वो ना मिक्स भी नहीं होगा, कंटेंट वो मिक्स नहीं होगा, जिसको पढ़ना होगा वो यहाँ जाएगा, और किसी को कुछ वैसे गाइडेंस चाहिए होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अच्छी बात है शिवम, आपने सेकेंड ईयर का अगर आपने यहाँ से मेरे चैनल से प्रिपेयर किया है, लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, और कमेंट भी बहुत कम आते हैं। देखो आपके लाइक एंड कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता ना, बट मेरी वीडियोस का रिकमेंडेशन होता है और यूट्यूब उसे फर्दर रिकमेंड करता है, इंगेजमेंट अच्छी रहती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे चैनल का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका। बट आपका कुछ भी इसमें एक्सपेंसेस नहीं लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो कर दिया करें आप लोग। अब मेरा स्टडी जर्नी पूछ रहे हैं आप। ओके, सो मैंने ग्रेजुएशन एंड पीजी किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, मेन कैंपस। देन इसके बाद से मैंने दिल्ली पे कोचिंग किया 1 साल सिविल सर्विसेज की, जिसमें ऑप्शनल की कोचिंग एंड फाउंडेशन बैच। इसके बाद से मेरा जेआरएफ हो गया, और मैंने 2 साल, जब नेट मेरा पहली बार मेरा नेट हुआ, दूसरी बार में मेरा जेआरएफ हुआ था, पहली बार में जेआरएफ मेरा भी नहीं हुआ था। फिर इसके बाद से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, उसमें इंटरव्यू दिया, उसका मैंने 2 साल तक वहाँ पर टीचिंग की, कोविड के पहले, मतलब ड्यूरिंग कोविड। फिर जेआरएफ मैंने फिर पीएचडी में एनरोल किया जेआरएफ के थ्रू। ओके, सो अभी जो मेरा टीचिंग था एक पैशन था एक तरीके से, तो मैं उसे मिस कर रही थी जब मैंने पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन, मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दूँ। सो इसी आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने एक चैनल बनाया है कि जिसमें मैं बस ऐसे ही अपना टीचिंग पैशन को परस्यू करूँगी। तो बस यहाँ मैं आप लोगों के सामने हूँ आज। गाइस स्ट्रीम को भी लाइक कर दीजिए प्लीज़, नो गद्दारी। ओके, शिवम आपकी टाइपिंग स्पीड, इतने बड़े बड़े मैसेज टाइप कैसे कर लेते हैं इतनी जल्दी जल्दी अच्छी बात है। गाइस गद्दारी करबो,
इतने सारे लोग देख रहे थे, अभी तो चलो 2 लोग हैं बट लाइक 4 हैं, ऑलरेडी 3 पहले से ही लाइक थे। मैं पीएचडी एयू कैंपस से ही कर रही हूँ शिवम। जुलाई में हम लोग एयू एयू कैंपस में एक मीटअप प्रोग्राम रखेंगे, अब जब फिर से यूनिवर्सिटी रीओपन होगी आफ्टर समर ब्रेक। इतनी कोडिंग में यूज़ कर रहे हो, उसने सिखाया है। हु इज़ उसने, बाय द वे। एनीवे मतलब चलो लोग जा रहे हैं अभी, हमारी स्ट्रीम को हो भी गए हैं 39-40 मिनट्स होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा था सिर्फ मैं आधे घंटे की स्ट्रीम करूँगी, और आई होप कि आपने आज की लाइव स्ट्रीम इंजॉय करी होगी गाइस, एंड अच्छा लगा मुझे बात करके आज। राजीव, आपसे भी, शिवम, एंड और भी श्वेतांक हो गए इसके बाद, और हाँ, एयरवीर जो थे। अच्छा लगा आज आपसे बात कर, भले ही 3-4 लोग आपने ज्वाइन किया हो, लेकिन इतना कम्युनिकेशन मेरे लिए, मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रही थी। 2-4 लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो मोर देन इनफ, एटलीस्ट हम इतनी बातें तो कर पाए। ओके, ये एक अच्छा फाउंडेशन बनाता है। ओके, आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी होती है इस तरीके के इंटरेक्शन। अब ऑफलाइन तो हम लोग मिल नहीं सकते हैं कि कहीं पर मीटअप कर लें या एक ही शहर पे सारे लोग रह रहे हों, अलग अलग शहरों के लोग हैं, तो हमें इस तरीके के ऑनलाइन मीटअप प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो बंद किया जाए लाइव स्ट्रीम को? क्या कहती है जनता? 40 मिनट्स हो गए हैं गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर राजीव। सो ओके, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस स्ट्रीम को हम लोग यहीं एंड अप करते हैं। हाँ, वीक पे मैं करूँगी, अभी तो शुरुआत इसीलिए मैंने की है। मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक दिन लाइव ज़रूर हम लोग क्लास करें, ताकि हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकें। ओके, जो भी छोटे मोटे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो मैं हेल्प कर सकूँगी मैं आपको करूँगी। आप मुझे जो सजेशन दे सकते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, मैं कोशिश करूँगी इंक्लूड करने का। Okay then guys, bye, take care, see you in the next video.